स्टूडेंट्स, दिस इज टीबी मिश्रा फ्रॉम होम ट्यूटोरियल। जैसा कि अपने पिछले वीडियो लेक्चर में हम आपको बताए थे कि एरर करेक्शन के बारे में, जो कि एक एग्जांपल था, आपको हम सॉल्व करवाए थे। तो आइए हम आपको आज एरर एंड करेक्शन का ही एक न्यू एग्जांपल सॉल्व करवाते हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग पैराग्राफ हैज नॉट बीन एडिटेड। The following paragraph has not been edited. There is an error in each line. Identify the error and write the correct word against the correct blank number. देखिए फ्रेंड्स, इसके करने का मतलब क्या है कि नीचे एक हमको पैराग्राफ दिया गया है जिसके पैराग्राफ के हर लाइन में एक हमारा क्या है, एरर है। एरर का मतलब क्या होता है, मिस्टेक होता है। जो कि एक हमारा मिस्टेक मिलेगा, एक गलत मिलेगा, एक रॉन्ग, चाहे वो रॉन्ग कुछ भी हो सकता है, चाहे हेल्पिंग वर्ब रॉन्ग हो जाए, चाहे प्रीपोजिशन रॉन्ग कर दे, कुछ भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है कि एरर एंड करेक्शन हमको सही हम फिट कर ले जाएं, इस पैराग्राफ में फाइंड आउट कर ले जाएं कि नहीं हमको इसमें क्या गलती है, क्या एरर है, क्या मिस्टेक है। उसके लिए जरूरी है कि हमारा टेंस पे कमांड होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमको आना चाहिए, प्रीपोजिशंस के नॉलेज होने चाहिए, कंजक्शन का नॉलेज होना चाहिए, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आने चाहिए। तो ये सब सारी बातें हैं जो कि हमें ग्रामेटिकल, अगर हमको इसमें फाइंड आउट एरर फाइंड आउट करके अगर हमको करेक्ट वर्ड राइट करना है, तो हमें ये सब सारी चीजें आनी चाहिए। तो आते हैं, कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि इस पैराग्राफ के हर लाइन में क्या है, एक एरर है, एक मिस्टेक है, उसे हमें फाइंड आउट करना है, आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। और आइडेंटिफाई करके जो एरर का कॉलम बना हुआ है, एरर लिख देंगे और उसका करेक्ट क्या होगा, उसके प्लेस पर सेकंड क्या होगा यहाँ करेक्शन में, वहां पे राइट कर देना है। सिंपल सी बात है कि पहले हम पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन से शुरू करते हैं और हम एरर फाइंड करते हैं कि कहां पे क्या एरर हो सकता है। देखिए पैराग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बोल रहा है कि विजेंद्र सिंह ऑफ भिवानी, विजेंद्र सिंह ऑफ भिवानी बी द। अब अगर हम देखा जाए बेटा कि अगर इसको हम पूरा सब्जेक्ट मान लेते हैं, दिस इज सब्जेक्ट। क्या है ये, सब्जेक्ट का वैल्यू प्लेस किया हुआ है। तो हमारा कोई भी अगर इंग्लिश का सब्जेक्ट, इंग्लिश का अगर हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर की जहां तक बात किया जाए, सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो सब्जेक्ट क्या होता है बेटा, SVO, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या यूं कह सकते हो अदर वर्ड। तो अगर हमारा ये सब्जेक्ट है और ये इंग्लिश का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है विजेंद्र सिंह आप भिवानी, तो निश्चित तौर पे हमें इसके साथ क्या आना चाहिए बेटा, वर्ब। क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। लेकिन यहां एक बात देखिए कि बी, यहां बी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बी का जो फर्स्ट फॉर्म होता है, बी का जो हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है, क्या होता है, इज होता है, एम होता है, आर होता है। बी का मतलब बी में ये सारी चीजें आ जाएंगी। बी में हमारा क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें आ जाएंगी। कहने का मतलब कि यहाँ बी नहीं हो सकता, इज, एम, आर में से ही हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है एरर को। अब देखिए बी हमारा यहां नहीं होगा, ए यहां से यहां तक का अगर हम स्टैंजा देखें तो हमको एरर फाइंड कर लिया मैंने। क्यों, क्योंकि बी का हमारा फर्स्ट फॉर्म क्या था, इज, एम, आर। अब विजेंद्र सिंह क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। प्लूरल रहता तो आर हो जाता, आई होता तो एम हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। विजेंद्र सिंह मींस थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है, वो भी नाउन है। विजेंद्र सिंह क्या है, नाउन है। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा बेटा,
इज हो जाएगा। तो यहाँ हमने एरर क्या फाइंड आउट किया, बी। बी की जगह हम क्या कर सकते हैं, बी। बी का क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। ए का मैटर सॉल्व हो गया। अब आते हैं बी पर। अब यहाँ क्या क्या कर सकते हैं हम, इज। यहाँ क्या लिख सकते हैं, इज। विजेंद्र सिंह अभिमानी इज द फर्स्ट इंडियन बॉक्सर एज ब्रिंग। अब देखिए बी का अगर हमको एरर फाइंड करना है तो बी का स्टेंजा कहां से है बेटा, यहां से। फर्स्ट इंडियन बॉक्सर एज ब्रिंग एन ओलंपिक। अब यहां से अगर हम देखा जाए, इधर देखा जाएगा तो यहां से यहां तक हमारा क्या है, बी है। इधर हमारा क्या हो जाएगा, यहां तक बी का लाइन है। अब आते हैं तो एज ब्रिंग एन ओलंपिक, इसमें क्या हो सकता है, विजेंद्र सिंह अभिमानी इज द फर्स्ट इंडियन बॉक्सर। यहां तक तो बातें सही है, सेंटेंस फिट है एकदम। एज ब्रिंग एन ओलंपिक। अब एज का प्रयोग अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से किया जाता है बेटा। कहीं कंपेयर के लिए किया जाता है, कहीं दो क्लासों को जोड़ने के लिए भी किया जाता है, बट यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है कि जिससे हम कंपेयर कर सकें। अब देखिए ये हमारा ब्रिंग क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब है। तो इस वर्ब के पहले एज नहीं आ सकता। अगर हम इसको एज के जगह टू कर दें, इंफिनिटिव टू कर दें हम, तो हमारा काम बन सकता है। तो फाइंड इंडियन बॉक्सर एज। एज के जगह हम क्या कर सकते हैं बेटा, एज दिस इज एरर। एज हमारा क्या है, एरर है। तो एज के जगह हम क्या करते हैं, टू कर देते हैं। यहां क्या हो जाएगा, एज के जगह टू हो जाएगा। टू ब्रिंग एन ओलंपिक। बी का हमने क्या किया, एज का क्या कर दिया, टू कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। एन ओलंपिक मेडल टू इंडियन एट 2008। अब सी यहाँ पे देखिए, सी का सेंटेंस कहां से कहां तक है, सी का अगर हम एरर फाइंड आउट करें तो हमें यहां तक मिलेगा, मेडल टू इंडियन। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है। इंडिया भी सही है, मेडल सही है। एट 2008 अब देखिए यहाँ पे सेशन मेंशन है, यहाँ पे क्या है, सेशन मेंशन है, सत्र दिया हुआ है। तो सत्र के पहले, किसी भी सेशन के पहले एट प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। दिस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। एट के जगह अगर हम इन कर देते हैं, एट के जगह अगर हम इन कर देते हैं तो हमारा बात बन जाएगी। देखिए क्या होता है, हमने फाइंड आउट क्या किया, एरर सी वाले पार्ट का, सी वाले लाइन का मैंने क्या किया, एट। एट के जगह हम क्या कर देते हैं, इन कर देते हैं। इन प्रीपोजिशन का यूज होगा बेटा, क्या हो जाएगा, इन प्रीपोजिशन का यूज होगा। आते हैं इन, यहां क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। इन 2008 विजेंद्र वाज एनकरेज्ड, विजेंद्र वाज एनकरेज्ड फ्रॉम हिज कोच। अब देखिए वाज हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के वाज के बाद हमें क्या आया है बेटा, डायरेक्ट V3 आया हुआ है। V3 का मतलब क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर ये एक्टिव का सेंटेंस होता और बाद में इसके जस्ट वर्ब आया होता तो निश्चित तौर पे एक्टिव वॉइस का अगर सेंटेंस होता तो आईएनजी वाली फॉर्म होती, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्ब हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, वाज है। वाज के बाद डायरेक्ट क्या आ गया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसका मतलब क्या है,
ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। देखिए ये सेंटेंस विजेंदर वाज एनकरेज्ड फ्रॉम हिज कोच। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। अब पैसिव वॉइस में एक रूल्स होता है कि यहाँ जो फ्रॉम है, हमको ये फ्रॉम एरर लग रहा है बेटा। देखो यहाँ फ्रॉम की जगह अगर हम बाई कर दें तो करेक्ट हो सकता है। विजेंदर वाज एनकरेज्ड बाय हिज कोच। यस दिस इज एरर। फ्रॉम क्या है? एरर है। डी वाले पार्ट का, डी वाले लाइन का, विजेंदर वाज एनकरेज्ड फ्रॉम हिज कोच। इसमें एरर मैंने क्या फाइंड आउट किया बेटा? फ्रॉम। जो कि पैसिव वॉइस में क्या होता है? बाई का यूज करते हैं। क्या करते हैं? बाई का यूज करते हैं। बाई का यूज। अब देखिए कोच भी हमारे क्या है? लिविंग थिंग्स हैं। अब ये हम क्या करते हैं? ये लिविंग ऑब्जेक्ट है। देखिए अब यहाँ पे क्या करते हैं हम? ये कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर सेकंड तौर पे अगर हम देखें, दूसरी तरीके से समझें तो अगर बाई के रूप में हमारे हिज कोच है, इसका मतलब ये भी पैसिव वॉइस है, क्योंकि वे जो है विजेंदर अपने से कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनसे करवाया जा रहा है। किसके द्वारा? बाय हिज कोच। अब यहाँ फ्रॉम की जगह हम क्या कर देंगे बेटा? बाय कर देंगे। फ्रॉम की जगह क्या कर देंगे? बाय कर देंगे। अब देखिए पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए। विजेंदर सिंह ऑफ भिवानी इज, बाई बी की जगह क्या कर दिया मैंने? इज कर दिया। इज द फर्स्ट इंडियन बॉक्सर। एज नहीं होगा, मैंने एरर फाइंड आउट करके उसका करेक्शन क्या किया? टू कर दिया। तो यहां बोलेंगे टू ब्रिंग एन ओलंपिक मेडल टू इंडिया एट मैंने क्या किया? एरर फाइंड आउट किया है, जो कि हमको करेक्शन क्या किया मैंने? इन कर दिया। तो इन 2008 विजेंदर वाज एनकरेज्ड फ्रॉम हिज कोच। अब इसका हमने क्या किया? फ्रॉम को क्या कर दिया? फाइंड आउट किया मैंने एरर के रूप में। तो फ्रॉम की जगह मैंने क्या प्रेस किया? बाय को। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बाय हिज कोच। तो बेटा इस तरीके से स्टंजे को सॉल्व किया जाता है। इस तरीके का जो एरर और करेक्शन का स्टंजा, पैराग्राफ, चाहे जो कुछ भी दिया रहे, उसके प्रत्येक लाइन में एक एरर होता है, जो कि आपको ग्रामेटिकली रूप से अगर आप स्ट्रांग हैं तभी कर पाएंगे। इसके लिए मैंने ऑलरेडी बताया कि आपको टेंस आने चाहिए, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच आने चाहिए, उसके रूल्स आने चाहिए, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आने चाहिए। तो इन सबों पे आपका अगर कमांड रहता है, कमांड करेंगे, तभी जो है कि आपको सही से ग्रामर के रूल पता हो पाएंगे। और जब ग्रामर के रूल्स पता रहेंगे तभी आप जो है कि इस स्टंजा में जो हमारे दिया हुआ पैराग्राफ दिया हुआ है, आप क्या करेंगे? उसका एरर फाइंड कर पाएंगे, मिस्टेक फाइंड कर पाएंगे, क्या गलती है वो समझ पाएंगे, और उसका आप करेक्ट लिख पाएंगे, उसका करेक्शन आप कर पाएंगे। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल। तो इसको अच्छे से आप देखिए, समझिए और प्रैक्टिस करिए। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि आपको हम नेक्स्ट इसका वीडियो बहुत जल्दी से जल्दी आपके लिए, आपके सपोर्ट के लिए हम अपलोड कर सकें। ओके, थैंक्स। Peace.